Which poem of Keats opens with "A thing of beauty is a joy forever"? कीट्स की कौन से पोएम की ओपनिंग लाइन है "अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर"? या फिर दूसरा क्वेश्चन है हु रोट द लाइफ ऑफ बायरन? या फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं हु इज नोन फॉर द वेवरले नॉवेल्स? या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हु रोट द लाइफ ऑफ नेल्सन? या फिर ये कह सकते हैं कि वाल्टर स्कॉट इज नोन एज द फादर ऑफ विच नॉवेल? दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप ग्रेट हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और अगर नहीं पता है और आप यूजीसी नेट और जेआरएफ या फिर टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे यानी अवधेश प्रताप के साथ। अगले सिर्फ 20 मिनट में आप 50 ऐसे प्रश्नों को याद कर लेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। Hello friends, welcome you all on ASP means Alka Study Point. I'm completing a series of 5000 questions and answers. If you find this video is helpful for you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification on my next upcoming videos. Here is our first question, that which poem of Keats opens with "A thing of beauty is joy forever"? Option A, Endymion. Option B, Open Ode on a Grecian Urn. Option C, Ode to a Nightingale. Option D, Sleep and Poetry. कीट्स की "अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर" किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडीमियन। कीट्स की पोएम इंडीमियन की ओपनिंग लाइन है "अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर"। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन ए टेल फ्रॉम बोकासियो? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन ए टेल फ्रॉम बोकासियो? कीट्स की कौन सी पोएम बोकासियो की कहानियों पर आधारित है? ऑप्शन ए, द ईव ऑफ सेंट मार्क। ऑप्शन बी, द ईव ऑफ सेंट इग्नेस। ऑप्शन सी, इंडीमियन। एंड ऑप्शन डी, इसाबेला द पोएट ऑफ बेसिल। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम बोकासियो? ऑप्शन ए आपके सामने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Isabella or the plot of Basil. Okay, coming to the next question. And question says that Keats' Hyperion is written in the epic style of. Keats की जो हाइपेरियन है वो किसकी epic स्टाइल में लिखी गई है? ऑप्शन ए होमर के, ऑप्शन बी वर्जिल के, ऑप्शन सी मिल्टन, या फिर ऑप्शन डी स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कीट्स हाइपेरियन इज रिटेन इन द एपिक स्टाइल ऑफ होम? होमर, वर्जिल, मिल्टन या फिर स्पेंसर? करेक्ट आंसर इज मिल्टन। कीट्स हाइपेरियन इज रिटेन इन द एपिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which poem of Keats borrows its story from Burton's The Anatomy of Melancholy, which was written in 1621? Repeating this question again, that which poem of Keats borrows its
स्टोरी फ्रॉम बर्टन्स द एनाटमी ऑफ मेलांकली। ऑप्शन ए इंडिमियन, ऑप्शन बी लामिया, ऑप्शन सी हाइपेरियन, या फिर ऑप्शन डी इसाबेला। कौन सा राइट ऑप्शन है? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। विच पोएम ऑफ कीट्स बारोज इट्स स्टोरी फ्रॉम बर्टन्स द एनाटमी ऑफ मेलांकली। बर्टन के द एनाटमी ऑफ मेलांकली के कौन से पोयम से कीट्स ने कुछ चीजें सीखी हैं और फिर लिखी हैं? जल्दी बताइए। इंडिमियन, लामिया, हाइपेरियन और इसाबेला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लामिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री, it had better not come at all. If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है? कीट्स से, वर्ड्सवर्थ से, कॉलरिज से, या फिर शैली से? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से पहले दे दीजिए। इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ सऊदी इज नॉट लॉन्ग? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ सऊदी इज नॉट लॉन्ग? ऑप्शन ए जॉन ऑफ आर्क, ऑप्शन बी थलाबा द डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन सी द कर्ज ऑफ केहामा, एंड ऑप्शन डी द बैटल ऑफ बोहेमियन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ सऊदी इज नॉट लॉन्ग? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी द बैटल ऑफ ब्लेनहियम। Next question, who wrote the life of Byron? Next question is, who wrote the life of Byron? Option A Robert Southey, option B Thomas More, and option C Samuel Rogers, option D Thomas Campbell. Okay, who wrote the life of Byron? Answer is Thomas More. Option B is correct. Next question is, Thomas Hood is best known by which of the following? Thomas Hood को किस वर्क से ज़्यादा जाना जाता है? ऑप्शन ए हीरो एंड लिएंडर, ऑप्शन बी विम्स एंड ऑडिटीज, ऑप्शन सी सॉन्ग्स ऑफ द शर्ट, या ऑप्शन डी द ब्रिज ऑफ साहिब। किस वर्क के लिए सबसे ज़्यादा थॉमस हुड को जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द सॉन्ग्स ऑफ द शर्ट के लिए सबसे ज़्यादा थॉमस हुड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ पीजेंट पोएट? इनमें से कौन पीजेंट पोएट के नाम से या पीजेंट पोएट के रूप में जाने जाते हैं? कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पीजेंट पोएट कौन है? जॉन क्लेयर, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आते हैं जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर का क्वेश्चन है, जॉन क्लेयर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग?
अब इनमें से जॉन क्लेयर सबसे ज़्यादा किस वर्क से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए पोएम्स, डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी 1820. ऑप्शन बी द शेफर्ड्स कैलेंडर 1827. ऑप्शन सी द विलेज मिंस्ट्रेल 1821 एंड डी द रूरल म्यूज 1835. इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? जॉन क्लेयर जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुई है वो वर्क कौन सा है? वो वर्क है ऑप्शन ए पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनेट्री 1820. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है हु इज़ नोन फॉर दी वेवरले नॉवेल्स? ऑप्शन ए जेन एस्टिन, ऑप्शन बी वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस. हु इज़ नोन फॉर दी वेवरलेज नॉवेल? वेवरले नॉवेल से कौन जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर स्कॉट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्टर स्कॉट्स द मिन्स्ट्रेले Walter Scott's The Minstrelsy of the Scottish Border 1802 is a work. Option A of Scott and his contemporaries. Option B of his own poems. Option C of ending old material. Option D edited by several hands including Scott. कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन सी ऑफ इंडिंग ओल्ड मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ स्कॉट इज कंसीडर्ड हिज बेस्ट? कंसीडर्ड हिज बेस्ट, स्कॉट की कौन सी पोएम उनकी बेस्ट पोएम के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है द ले ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल 1805 में, द लॉर्ड ऑफ इजल्स 1814 में, द बरियल ऑफ ट्रेनमेन 1813, द लेडी ऑफ द लेक 1810. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी द लेडी ऑफ द लेक, यानी कि स्कॉट जिसके लिए स्कॉट का बेस्ट वर्क जो है द लेडी ऑफ द लेक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ स्कॉट डील्स विद मर्डर ऑफ लेडी लाइसेस्टर? Which of the following novels of Scott deals with the murder of Lady Leicester? Option A Ivanhoe, option B Kenilworth, option C The Pirate, option D The Fair Maid of Perth. इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी केनिलवर्थ. क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ स्कॉट डील्स विद मर्डर ऑफ लेडी लाइसेस्टर? इसका आंसर है केनिलवर्थ. अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का, ब्रिटिश इंग्लिश का. द टाइटल ऑफ स्कॉट्स नॉवेल द हार्ट ऑफ मिडलोथियन 1818 इज डिराइव्ड फ्रॉम ए. ऑप्शन ए पैलेस इन लंदन, ऑप्शन बी कासल इन विंडसर, ऑप्शन सी प्रिजनर इन एडिनबर्ग, या फिर ऑप्शन डी स्कूल इन लंदन. इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फटाफट बताइए. एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को. द टाइटल ऑफ स्कॉट्स नॉवेल द हार्ट ऑफ मिडलोथियन 1818 इज डिराइव्ड फ्रॉम ए. इसका करेक्ट ऑप्शन है द प्रिजन इन एडिनबर्ग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Coming to the next question, and this question says that Walter Scott is known as the father of historical novel, biographical novel, gothic novel या फिर realistic novel. इसका करेक्ट ऑप्शन है historical novel. Walter Scott is known as the father of historical novel. Next question है Samuel Johnson wrote the life of the Samuel Johnson wrote the life of the poets. जहाँ पर Samuel Johnson wrote the life of the poets
हु रोट लाइव्स ऑफ द नॉवेलिस्ट, किसी ने लिखा लाइव्स ऑफ द पोएट्स, यानी कि जॉनसन ने लिखा, तो किसने लाइव्स ऑफ नॉवेलिस्ट लिखा था, इसका आंसर दे दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी मारिया ईडेनवर्थ, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज इलियट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। यानी कि लाइव्स ऑफ पोएट सैमुअल जॉनसन ने लिखा, तो लाइव्स ऑफ नॉवेलिस्ट्स किसने लिखा, राइट क्वेश्चन है। तो द लाइफ ऑफ द नॉवेलिस्ट लिखा है ऑप्शन बी, किसने, वॉल्टर स्कॉट ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हु रोट द लाइफ ऑफ नेल्सन, ऑप्शन ए वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन बी लाई हंट, ऑप्शन सी लॉर्ड बायरन, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट सऊदी। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताइए। हु रोट द लाइफ ऑफ नेल्सन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वॉल्टर स्कॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन कहता है जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवेल वाज, जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इम्मा, ऑप्शन बी है परसुएशन, ऑप्शन सी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ऑप्शन डी है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवेल वाज ऑप्शन सी प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन वाज पोस्थमसली पब्लिश्ड। जेन ऑस्टिन की कौन सी नॉवेल है जो कि पोस्थमसली पब्लिश्ड हुई थी। पोस्थमसली का मतलब होता है आफ्टर डिमाइज, मरने के बाद जो पोएम पब्लिश होती है। चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉर्थएंगर एब्बे 1818, अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी मैन्सफील्ड पार्क 1814, नेक्स्ट ऑप्शन है इम्मा 1816, और परसुएशन 1815 और 16। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसको फटाफट बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन वाज पोस्थमसली पब्लिश्ड। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थएंगर एब्बे 1818। ओके, चलिए विच ऑफ ऑस्टिन्स फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद इलोपमेंट। ऑस्टिन का कौन सा नॉवेल है जो इलोपमेंट वाली स्टोरी को डील करता है। ऑप्शन ए है इम्मा, ऑप्शन बी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन सी है मैन्सफील्ड पार्क, और ऑप्शन डी है परसुएशन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बहुत जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर है दी प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें इट डील्स विद एलोपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कॉलिंस इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टर कॉलिंस इनमें से किसके कैरेक्टर थे। ऑप्शन ए परसुएशन के, ऑप्शन बी सेंस एंड सेंसिबिलिटी के, ऑप्शन सी प्राइड एंड प्रेजुडाइज के, या फिर ऑप्शन डी इम्मा के। चलिए इसका आंसर दीजिए बहुत जल्दी। करेक्ट आंसर इज इम्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस बेट्स इन इम्मा इज, मिस बेट्स इन इम्मा इज, ऑप्शन ए शाई, ऑप्शन बी सर्वाइल, ऑप्शन सी गैरुलस, या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रीट। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मिस बेट्स इन इम्मा इज गैरुलस। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, गैरुलस, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मारिया इजवर्थ इज कंसिडर्ड हर बेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मारिया इजवर्थ is considered her best।
मारिया एजवर्थ का कौन सा नॉवेल बेस्ट कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए है कासल रेकरेंट 1800। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मारिया एजवर्थ इज कंसीडर्ड हर बेस्ट? ऑप्शन ए कासल रेकरेंट 1800, option B The Absentee 1809, and option C Ormond 1870, and option D Patronage 1814. Which option is the right answer? Option A is the correct answer. The Castle of Recurrent 1800 is the best work of Maria Eisenberg. Next question is who else beside Lambs studied Christ's Hospital? Who else besides Lamb studied at Christ's Hospital? Option A Hazlitt, option B Coleridge, option C Keats, option D Leigh Hunt. Correct option is option B Coleridge.